नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। अलवर जिले की कोटकासिम पंचायत समिति की ग्राम पंचायत झाड़का की वर्तमान सरपंच श्रीमती सावित्री व सरपंच प्रतिनिधि शीशराम मिलकर पद पर रहते हुए पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को देंगे प्राथमिकता। आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत झाड़का पंचायत समिति कोटकासिम जिला अलवर, जो यहाँ के वर्तमान सरपंच है श्रीमती सावित्री देवी जी। तो उनके सरपंच प्रतिनिधि मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। शीशराम चौधरी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें आपके राजनीतिक परिचय की, तो कितने टाइम से आप राजनीति में हो? 15 साल से। क्या बात है। तो आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? किस प्रकार आप पहले भी कोई पद पे रहे हो या फर्स्ट टाइम? पहले मैं आर्मी में था जी। आर्मी में ये सोच रहा था गांव की जाके सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा जी। आते फिर मैं समाज में लग गया जी। और जहाँ भी समाज में जरूरत पड़े थी तन मन धन की वहाँ पर आके रहता था जी। क्या बात है। जैसे कि सरपंच साहब पहले देश हित की सेवा कर रहे थे, उसके बाद में समाज की इन्होंने सेवा की और आज ग्रामीणों के द्वारा इनका भरपूर सहयोग करके और इनको आज सरपंची पद का ताज भी पहना दिया गया। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें तो आपको गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और ग्रामीणों ने ये सोचा और आपने ये सोचा अगर मैं यहाँ से सरपंच बनता हूँ तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान होगा? ऐसी कोई बड़ी समस्या? सबसे पहले मेरा विचार ये रहता था सरपंच बनूंगा, जो अभी तक किसी भी सरपंच ने काम किया है उससे उज्जवल काम करके दिखाऊंगा, आगे मेरे से अच्छा कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है। समाज के लिए भाई नाम होगा। एक फौजी आदमी ने ऐसा काम करके दिखाया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यही होता है सरपंच साहब की, देखो सोच, आपकी सोच को सलाम है। अगर अपने बात करें नेक्स्ट मुद्दे की ओर, तो शिक्षा की बात है। देखो कोई भी सरपंच आएगा लाइट का, पानी का, बिजली का सब करके जाएगा, लेकिन शिक्षा की तरफ आज भी अपना जो भारत देश है वो पीछे है। तो अपने शिक्षा की बात करें तो यहाँ अपनी ग्राम पंचायत झाड़का में शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का स्तर अच्छा है पहले से। तो अपन जो होना था वो अभी हो भी नहीं रहा है। उस पर फुल कोशिश कर रहा हूँ मैं। वहाँ इसमें स्कूल में भी कंपनियों से भाई इनका इंटरलॉकिंग करवाना, प्रार्थना स्थल वो करवाना, आरओ पहले लगवा दिया था। बगैर सरपंच में था जब आरओ लगवा दिया। क्या बात है। मतलब पानी की भी आपने बच्चों के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता के ध्यान रखते हुए सब कुछ आपने कर दिया। बगैर सरपंच पहले ही मैं एमएलए साहब से मिलकर सिंगल फेस का बोरिंग लगवा दिया, जहाँ अटूट पानी है उसमें। उस टाइम आप सरपंची के पद पे नहीं थे? नहीं थे, चल रहा था। उसमें जो बोर कटा है वो मैं अपने पैसों से, निजी पैसों से पहाड़ कटवाया नहीं, पहाड़ उसमें कटने का वो नहीं था जी। जैसे कि बता सकते हैं कि भामाशाहों की भी कोई कमी नहीं है। सरपंच पद पे पहले से ही एक आर्मी के अंदर जॉब कर रहे थे, देश हित की सेवा कर रहे थे। जैसे ही ये रिटायर्ड हुए उसके बाद में इन्होंने ग्राम पंचायत के हालात देखे। हालात देखने के बाद में इनकी भी एक मंशा हुई कि अपने ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में बनके और ग्राम पंचायत का विकास करवाएंगे। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें, आपको जिताने के अंदर अहम भूमिका युवाओं की रही है। तो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर काफी ग्रसित और पतन की ओर जा रही है। तो आपको पता है आज के टाइम में देखो भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका हुआ है। तो युवाओं की यहाँ की क्या हालात है नशे के प्रति? युवाओं की है ज़्यादा नशापत्ती करते हैं, पर मैं उसको जैसे ठेका संबंधी कोई यहाँ पर खोलता है गांव में उसको भी हटवा देता हूँ जी। और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बहुत समझाता हूँ भाई अच्छा काम नहीं है। और कहीं भी जाता हूँ मैं यही कहता हूँ, पहले तो खेल कुश्ती कबड्डी इनका था, मैं पहले रेसलर भी रहा हूँ फौज में। क्या बात है। और अब ये इन्होंने नशापत्ती का गेम ले लिया जी। और ये है अच्छा नहीं, आगे चल के इनके भविष्य। अब आजकल का बच्चा दारू की तो एक बोतल पी लेगा और दूध का एक गिलास न पिया जाए, नहीं पी सकते। बिल्कुल ये हालात है। तो माँ बाप ने उनको पर आचार विचार देखना चाहिए। हमारा बच्चा शाम को 8 बजे से कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, तो उसको उस पर गाइड करना चाहिए। जब बच्चे पर गाइड नहीं करता तो वो तो बच्चे तब बिगड़ेगा। जी आप ही। तो सरपंच साहब, आज आपको पूरे भारत देश के नौजवान देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, आपकी ग्राम पंचायत के जिले के युवा आपको देख रहे हैं। तो आप अपनी फील्ड में भेजने के लिए क्या कहना चाहोगे? जैसे आपने आर्मी के अंदर जॉब की है, आपको पता है आर्मी डिपार्टमेंट किस प्रकार का है, तो आपसे अच्छी तरह से कोई नहीं जान सकता। और युवा हमारे जानना चाहते हैं आपसे भी ये फील्ड किस प्रकार की है नशे से हटके? नशे से हटकर जी।
ये मैं जी, नशे से मतलब हटके उनको इस फील्ड में जाना चाहिए, तो क्या क्या सुविधाएं होती है, देश हित की सेवा करने का मौका मिलता है, तो इसके बारे में बताइए। देश हित की सेवा करने के लिए भाई एक तो देश हित की सेवा करेगा जी, और साथ ही अपने घर का भाई उसको बेरोजगारी को दूर करेगा। जी बिल्कुल। और सबसे अच्छा तो देश हित की सेवा है। मैं पहले फौज में 15 साल करी थी, 15 साल 7 महीने 3 दिन। जी। पर मेरा विचार ये था गांव में जाके सेवा करूंगा, और यहाँ पर आने पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जो कि भाई पेंसिल से ज़्यादा लगा सकूं। जी। क्यों पेंसिल भी मैं पहले जब मेरे को 18,000 रुपये साल की पेंसिल बनती थी, 1600 रुपये से मैं पेंसिल आया हूँ। जी। वो मैं सामाजिक कार्यों में लगा देता था। जी जी, जी। अपन फिर मैं सोचूं सरपंच बनेगा तो भाई गवर्नमेंट के पैसे आएंगे, उससे ज़्यादा सेवा करूंगा। जी बिल्कुल। मेरा ये विचार राजनीति में आने का बना। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्यों घर के पैसे में लगा नहीं सकता इतना। जी बिल्कुल। नहीं तो सरपंच बनेगा तो उसका गवर्नमेंट के पैसे वो वैसा का वैसा लगाऊंगा जो मिले हैं जो। जी बिल्कुल। और मेरे को कोई कमीशनबाजी की कोई वो नहीं है, मेरे को ये काम होना चाहिए जनता में, उसमें फलाना ने ये काम करवाया। जी बहुत बढ़िया। तो जैसे कि सरपंच साहब का यही कहना है, जो आर्मी डिपार्टमेंट है वो व्यक्ति को फिट रहने का पैसा देती है कि युवा पीढ़ी वो नशे से खोखले हुए पड़े हैं। तो सरपंच साहब मेरा अगला सवाल रहेगा कृषि पे। भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका और कृषि प्रधान देश है अपना, और यहाँ की जो 70% आबादी है वो खेती पे निर्भर करती है। और इस बार जो पूरे राजस्थान के अंदर यूरिया डीएपी के लिए काफी भारी किल्लत देखने को मिली, तो अपने यहाँ की अगर बात करें झाड़का की, तो यहाँ क्या स्थिति रही यूरिया डीएपी में? देखो मिला तो अपन टेम पे नहीं मिला जी। बहुत ही परेशानी होकर किसी ने तो भाई यूरिया और एक पोटास वो मिला के डाला, उससे फसल में भी हल्की पड़ी है। जी। अगर टेम पे डीएपी मिलता तो पहले जैसी फसल होती 5-6 मन का अंतर, 4 मन का अंतर आया है बीघा में सरसों का। जी बिल्कुल, डीएपी की कमी से। जी। तो सरपंच साहब एक हमने और समस्या सुनी है जो अपने किसान भाई आज हमें देख भी रहे हैं, और हमें किसानों ने जब सर्वे के अनुसार बताया भी कि जो उनको 3 फेज की लाइट मिल रही है 6 घंटे नियमों के अनुसार, लेकिन उसके अंदर भी कटौती की जा रही है। क्या लगता है आपको, ये कटौती की जा रही है, यहाँ ऐसी कोई समस्या है? या आगे से बताते कोयला की कमी है, इस कारण से कटौती की जा रही है। जी। अगर कोयला पूरा हो जाएगा जब कटौती नहीं होगी। जी जी। अपन अब तो 6 घंटा ठीक है, आगे चल कर फसल होगी उसमें 6 घंटे से थोड़ी काम चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब मेरा अगला सवाल रहेगा मृत्यु भोज के ऊपर। जैसे कि अपने सीएम साहब और पीएम साहब ने एक बार फर्स्ट टाइम जब कोरोना आया था तो उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। तो अगर अपनी बात करें अपनी ग्राम पंचायत झाड़का की, तो मृत्यु भोज का क्या स्तर है? मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, वैसे मृत्यु भोज ज्यादा चल रहा है। जी। बेकार व्यर्थ खर्चा है, इसको कहीं और कामों में लग जाए, भाई सामाजिक कार्यों में लगाए, ये शिक्षा में लगाए। मेन तो है बच्चों की शिक्षा। अगर मृत्यु भोज में इन में पैसे लगाए जाओ, बच्चों पर शिक्षा में कोई ध्यान ही नहीं देता, कहाँ पढ़ रहा कहाँ नहीं। तो पहले सबसे मोस्ट है शिक्षा का। अगर बच्चे कामयाब हो गए तो कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। बच्चे कामयाब न करे में पैसे जोड़ ली 5-7 लाख या 10-20 लाख, वो कुछ नहीं है। जी। और मृत्यु भोज से आदमी बड़ा नहीं होता, मृत्यु भोज हटाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ऐसी ही सोच लेके चलनी चाहिए हर इंसान को। जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि जो मृत्यु भोज का पैसा है उसको शिक्षा की ओर लगाया जाए कि युवा पीढ़ी पढ़े, बच्चे पढ़े, बच्चियां पढ़े और अपने देश का विकास करें। तो सरपंच साहब मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा, जो आपने आज 1.5 साल के अंदर विकास कार्य किए हैं, तो क्या क्या विकास कार्य किए हैं, किस प्रकार आपने विकास की लहर लेके आए, इसके बारे में बताइए। क्या मतलब विकास आज तक आपने क्या कुछ करवा दिए हैं, क्या कुछ कार्य प्रगति पे चल रहे हैं? जैसे कि आपका 1.5 साल पूर्ण हो चुका है। 1.5 साल के अंदर में लगभग 30 लाख का काम करवा दिया, और 70 लाख के लगभग मेरा काम बाकी है। वो इस कारण से नहीं करवाया, JJM के जल जीवन मिशन की लाइन दबनी थी, उससे रोड टूट जाते। और 30 लाख का काम मेरा चालू है, रनिंग चल रहा है। जी। शमशान घाट हुआ 2 एक रोड है वो चल रहा है। तो लगभग 1.5 साल के अंदर में वैसे जलता इसके JJM और रोड इनके ये लगाओ तो मेरा 5 लाख का बजट है। क्या बात है। तो 5 करोड़ का। जी। तो सरपंच साहब मेरा एक सवाल और रहेगा, जैसे कि अपने चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ किस प्रकार की है? चिकित्सा व्यवस्था अब पहले से बहुत अच्छी होगी। सैटेलाइट हॉस्पिटल हमारे खैरतल है 10 किलोमीटर, सैटेलाइट हॉस्पिटल खुल गया। यहाँ पर भी उप स्वास्थ्य केंद्र हो गया, और हरसोली में है वहाँ भी CHC होगी। CHC
पहले PHC थी, अब CHC होगी। जी। तो उसका भी रूप बढ़ा दिया। हर एक जैसे सूर्य लाइट हो, वो हो, MLA साहब ने बहुत ज़्यादा करवा दिया। जी, तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत झाड़के के वर्तमान सरपंच, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के मुद्दे मसलों के बारे में हमें बताया। तो सरपंच साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। जी, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज चैनल में, आपके साथ स्वागत है वीर सिंह।